हेलो बच्चों, उत्तर प्रदेश मॉपअप राउंड की पूरी नोटिफिकेशन आ गई है और इसमें मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों के डाउट थे। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करें और कमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को लूँ और जल्दी लूँ और जिससे आप कोई गलती ना करें। तो मॉपअप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मेरिट डिक्लेरेशन का प्रोसेस, एज वेल एज आपको कब एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है, अगर आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में डीडी जमा कर चुके हो तो वो डीडी आप क्या लेके जाओगे या उसका रिसीविंग लेके जाओगे, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च 4 o'clock, यानी अभी 4 बजे से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आज अपराह्न 2 बजे तक, यानी 26 तारीख को अपराह्न 2 बजे तक, यानी 2 दिन का टाइम है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप लोग लॉक कर दो। मेरिट लिस्ट जारी किए जाने की संभावित तिथि संभावित कर दिया है, यानी थोड़ा बहुत लेट आउट हो सकता है। वो 26 को है, 26 मार्च को है, यानी 2 बजे तक आप लॉक करोगे। 2 बजे से रात तक वो कर देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो 27 भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र की मेडिकल डेंटल कॉलेज की सीट पर आवंटन, यानी आपको आवंटन की तिथि है 29 मार्च 11 बजे तक। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 31 मार्च को 1 बजे से स्टार्ट होगा। निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज 1 अप्रैल और 2 अप्रैल तक। और प्रवेश लेने की तिथि जिस दिन ऑन स्पॉट होता है, बेसिकली एडमिशन होता है, वो आप लेके जाते हो सब कुछ और वहीं पे आपका एडमिशन होता है। अगर आप कुछ चूक गए तो आप गए काम से। सो मेक इट वेरी वेरी क्लियर, अगर आप चूक गए तो आप गए काम से। अब जरा कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्लियर कर देता हूं, क्योंकि पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो लेकिन क्लियर करना जरूरी है। वो है, मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों को 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से नेट बैंकिंग या डेबिट या सारे से एनआईसी की वेबसाइट up.neep.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मॉपअप राउंड का आयोजन केजीएमयू के लखनऊ के कलाम सेंटर से किया जाएगा। अभ्यर्थी 29 मार्च को 11 बजे एवं शेष तिथियों में पूर्वाह्न 10 बजे वहां पहुंच जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अहर होंगे, एलिजिबल होंगे, बड़ा हिंदी मुश्किल होता है, जिन्हें नीट यूजी 2021 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। अलॉट हुई है लेकिन आपने लिया नहीं है, ये सोच लेना, कंफ्यूज मत होना। बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी अपने पाठ्यक्रम से त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अपग्रेड हेतु मॉपअप राउंड की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। 1 मिनट, इसमें ये चीज ध्यान देने वाली बात है, यूपी नीट यूजी 2021 की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित, यानी आवंटन के बाद जिन्होंने प्रवेश लिया, अप्रवेशित और त्याग पत्र, यानी अगर आपने फर्स्ट सेकेंड राउंड में सीट लिया है, अप्रवेशित, आवंटन हो चुका लेकिन आपने प्रवेश नहीं लिया, और त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड हेतु एलिजिबल नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जो भारतवर्ष में किसी भी राज्य ऑल इंडिया के माध्यम से नीट यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेशित हैं, वह मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। राजकीय क्षेत्रों की सीट है 30,000, निजी क्षेत्रों की सीट है तो 22 लाख का, और बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एंड प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, इसको अंग्रेजी में लिखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेबल एट लखनऊ के पक्ष में देहो को प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद में नहीं ली जाएगी, कैश नहीं लेके जाइए। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि पूर्व की काउंसलिंग में जमा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए ध्यान से, जमा है, वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन सेंटर से अपने सिक्योरिटी मनी का डीडी प्राप्त कर लें, दोबारा ले लें। मॉपअप राउंड की प्रक्रिया में भाग कर सकते हैं, दोबारा लेके जाना पड़ेगा, ये नहीं कि उसका रिसीविंग लेके गए। मैंने किसी एक बच्चे को बोला था कि शायद रिसीविंग भी चल जाएगा, लेकिन अब यहां क्लियर कर दिया गया है,
आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया ऑन स्पॉट की जाएगी। मॉप अप राउंड में समय अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षणिक जातीय अन्य प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। मूल रूप मतलब फोटोकॉपी नहीं चलेगा, टेस्टेड कॉपी नहीं चलेगा, अदरवाइज आपके एडमिशन पे विचार नहीं किया जाएगा। समझ गए। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय संबंधित कॉलेज का शिक्षण शुल्क, बैंक ड्राफ्ट 10.5 लाख का सिक्योरिटी धनराशि, हॉस्टल शुल्क 4.5 लाख रुपए का CTS बैंक ड्राफ्ट जो अगेन DG ME एंड ट्रेनिंग पेबल एट लखनऊ होगा। निजी क्षेत्र के डेंटल के लिए भी वही है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिनांक 1 को बैंक की वार्षिक लेखाबंदी होने के कारण बैंक में अवकाश रहेगा, उसलिए यानी 1 अप्रैल को बैंकों में छुट्टी होगी। आप सब लोग उससे पहले अपना DD बनवा लीजिएगा, नहीं तो परेशान रहेंगे आप सब लोग। तो ये काम जल्दी कर लीजिए, मेरा ये सजेशन है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं दूंगा। इस पे एक लाइव सेशन भी करूंगा, वो भी देख लेना। जो चीज छूटेगा उस लाइव सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।